चढ़ना उतरना, तब जा करके फिर बहुत पार। फिर कहते हैं त्रिकुटी स्थान है जिसमें विराजमान, जब तुम वहां पहुंचोगे तो गुणातीत हो जाओगे। जैसे उसका दर्शन हुआ कि सूरत गुणातीत हुई, उस कारण कपड़े से बाहर हुई, और वहीं पर गुरु का दर्शन है। ये ब्रह्म अलग बैठे हैं, गुरु अलग, उनका अलग दर्शन, वो बैठे हुए, और इनका अलग है, इनका रूप अलग है, उनका अलग है, वहां उनकी बैठक। कहते हैं कि इस ज्योति के परे जब तू चलेगा तो कहते हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते होकर नीचे ऊंचे जाएगा और चढ़ जाएगा। चलो रास्ता बताते हैं। बांका पार त्रिकुटी में गई, ओंकार और राग ढोने लगे। ओम की धुन, बादल रहते, बिजली चमकती तरह तरह की, जब बजता कहते हैं वहीं से सुनाई देती है गारन धुन। उसमें तो पकड़ लेना, ले हो जाना, बस पार तक जाएगी। यहां से यह भवसागर पार। जब तक सूरत यहां से उठ करके और त्रिकुटी में जब तक कि उनका साक्षात्कार वो ब्रह्म का नहीं करती है तब तक पा नहीं सकती, क्यों? वो कारण भी जाए, कारण पर्दे से निकल जाएगी और वो धुनी आ रही है ऊपर से रंका, तो शब्द की धार मिल जाएगी, शब्द रूप हो जाएगी, बस फिर गुणातीत हो गई, पार कर गई, इन्हें इससे पार हो गई। अब वो इसमें जन्म मरण में नहीं आएगी, अब निकल गए उस पार। कहते हैं कि ऐसे तुम सवार हो नाम पर कि इस पार से उस पार चले जाओ। वही तो टेर लगाते हो, क्या हो तुमको नाम जहाज पर बैठा कर और पार उतार दे, आओ तो सुन तुम कहते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नाम जहाज लगाया, चलो चलो बैठ जाओ, तो लगा दिया उन्होंने सागर में, और जब वो भर गया तो कहते हैं जब वो जाने वाला है तुम लोग जल्दी डुबो रह गया, जल्दी बैठो, बस लेके चले थे नाम जहाज बैठाया कर, दीना पार उतार, जब यह सोच उतर जाए पार कर गई। अब ये 3 लोग से परे चले गए, न इसके लिए शरीर स्थूल है, न लिंग शरीर है, न सूक्ष्म है, न कारण, पार हो गए। अब सूरज शब्द रूप हो गई, जैसे उसमें राग धुनी में वो बस शब्द रूप है, उसमें देर नहीं लगती है, उस धुनी में उसमें लय होने में देर नहीं कि वहां कोई कल्पना तो है नहीं, कोई मन नहीं है, बुद्धि नहीं, कोई चित्त नहीं है, कोई तत्व नहीं है, तो देर नहीं लगती है, छठ से न हुई उसमें और न बस जो कुछ भी उसको बर्दाश्त सहन करना, वो शब्द प्रकार बस उसको सहन करना, वो सहन करती जाती है, आगे बढ़ जाती है, वो तो करती है। तो बताएंगे मैं रास्ता, बताने वाले वहां रहते हैं, यहाँ क्या है वही बताएंगे रास्ता, जहाँ जहाँ चलेगी वहाँ रास्ता बताएंगे। अगर उस रचना में वो नहीं मिले तो रहकर जा नहीं सकता, रचना छोटी मोटी है, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो उसका एक कण भी नहीं है, ऐसी रचना हो। तो वहाँ अगर न मिले तो वहाँ जा ना सके, तो वहाँ बताते चलते, तुम तो उधर भी मिलेंगे जो बता रहा, क्योंकि यहाँ से तो उन्होंने बताया कि और कुछ नहीं है, और चलो और बताते जाते, तो उधर भी बताएंगे, जब ले जाएंगे तो बोलो। आरे पौती सो न मजारे, रंकार धुन सोनी पुकार। मैदान बीच में पहुंची और वहां पर अब धुनी हो रही है, पानी हो रही है वहां पर, बोलो। किवरी और सारंगी सुनी, मान सरोवर चढ़ गुनी। ये सुनी और फिर इसको पकड़ करके मान सरोवर में गिरी, क्योंकि उसमें नहाना है उसको।
स्नान करेगी, चटक पटक करके खूब नहाएगी दिल बोल कर, वहां हंसमंडलियां रहती, वहां तो अब इतनी सूरतें जितनी वहां रहती है इतनी सूरतें यहाँ नहीं है, न थल में न जल में न स्वर्ग में, स्वर्ग में बैकुंठ में तो यहाँ से भी ज्यादा, और ऊपर तो खचाखच भरा हुआ, ब्रह्मांडों में तो खड़ा है, तो पहाड़ ब्रह्मांड में तो उसका कोई स्वभाव ही नहीं मालूम, तो सुरतें वहां कम थोड़ी है। और सुरतों का प्रकाश यहाँ किसी से कम है, किसी लोग से बहुत प्रकाश है, जो वहां रहते हैं उससे पता चलता है कि कितना प्रकाश है, तो वो सब कुछ नहीं। वो तो बात यह है कि जैसे जैसे चलती जाएगी वैसे ही बर्दाश्त करती जाएगी, लेकिन पार उतर गई, भवसागर से पार उतर गई, बात पक्की है। बोलो। आगे महासोन मैदाना, जहाँ चारे धोने से मेरे समान। वो दुनिया होती है लेकिन किसी महात्मा ने खोला नहीं कि कौन सी दुनिया होती है, इतना ही क्या छोड़ दिया कि वहां पर अत्यंत दीप रूहानी, चिंता से मुक्त, कोई चिंता नहीं है, बस इतना ही है कि मन का दर्शन नहीं होता है। उनके सबके बेसुमार लंबे चौड़े बंदी खाने बने हुए, बंदी खाने मतलब लोग बेसुमार उनके बने हुए, उनमें हुए उनमें इतना प्रकाश कि अपनी अपनी रोशनी में अपना अपना कार्य करती रहती है। रोशनी भी उनकी बहुत, मतलब ये है कि सूरज और चांदों से, जो ऊपर के सूरज चांदों से बहुत ज्यादा रोशनी, उसमें मतलब यह है कि उनके खेल तमाशे। तो कितने लोग और कितने लोग हैं वहां, यहाँ तो तुम्हारा एक मृत लोक है, और स्वर्ग में जाओ तो 14 लोग, और ब्रह्मांड में चलो तो और अनगिनती, और उसमें तो सुनाई नहीं है कि कितने लोग होंगे उसमें। तो और जब वो उधर सूरज जाएगी, जब सत्य देश में तो महासागर है, वो तो असल में चीज है कि ये तो कुछ नहीं है। यहाँ एक तरह से वास के देखने से कुछ है ही नहीं, ये तो वैसे बूंद के समान है। रचना का विस्तार तो ऊपर है, चेतन खुली रचना आनंददायक शक्ति से पूर्ण ज्ञान से संपन्न, वो तो ऊपर है। सुरतों का ज्ञान तो ऊपरी है, ये तो शरीर बुद्धि जड़ ज्ञान है, अब वो चेतन ज्ञान। बोलो। बमर गुफा का ऊपर देखी, सोहंग बंसी बजती। मैंने भाई उसको देखा तो सूरत जी कहते हैं चल मैं तुमको हमारा कसम भेद बताता हूँ। गुरु महाराज कहते हैं कि तू चल तैयारी कर लेना, चल हमारा का तुझे भेद बताता हूँ, चलने चले ले चलेंगे। हाँ बोलो। ताके परे राम सतनामा, बीन बजे सतलोक ठिकाना। कहते हैं कि भाई वहां वो कहते हैं कि सतलोक है, सतधाम है, वहां पर वो चौथा इन सब के परे है, और उसी से ये सब कुछ हुआ है, सब वहीं से सब आया, सब सुनते हैं, सबकी सब वहीं से आई। पशु पंछी थल जल थल में सब में जितनी भी छोटी से छोटी है वो सब वहीं से आई उसी जगह। अब और भी ऐसी जगह पर इनको जन्म दे दिया कि दूरबीन से दिखाई देती, सब वहीं से आई हुई है, सुरतों का विकास सबका, और जो मांग करके ले आया उनका भी वहीं से विकास हुआ, वो भी वहीं से आए। अब ये दोनों काम यह है कि एक मेघ बन करके हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा, और जो हमारा सच्चा बादशाह है उसको छुपा दिया, बस इतनी बात है। बादशाह को जो अपना पिता उसको छुपा दिया,
और बीच में ये पंक्ति बैठ गए तो हम उसी बेट को पिता मानने लगे।